नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 2-3 दिनों से इधर OTT पर जो बारिश का कहर बरपा है, ट्रेलर, टीजर, डेट अनाउंसमेंट, और आज संडे को तो हद ही हो गई। पूरा का पूरा जो है भरा पड़ा है यूट्यूब। डेट ले लो, टीजर ले लो। अच्छा, इसकी शुरुआत जो है 27 जून से ही हो जानी है। 27 जून को नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम का फिनाले सीजन आ रहा है। पिछले वाले सीजन में जो हम लोगों को लग रहा था कि मज़ा क्यों नहीं आया, कुछ कम रह गया, कुछ गेम कम दिखाए गए, इस सीजन में उसकी भरपाई पूरी हो जाएगी। ट्रेलर वास्तविकता में ऐसा है जिसे फील हो रहा है कि अब की कोई कमी वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसको काट पीट तो वो रहे नहीं है। ये फाइनल सीजन उनका है, तो वो यहाँ पर कोई कमी छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब ये तो स्क्विड गेम आने पर ही पता चलेगा कि क्या खेल होने जा रहा है, क्योंकि अंदर के भी लोग लगे हुए हैं, बाहर से भी पुलिस लगी हुई है। क्या होगा, पकड़े जाएंगे ये सब कि नहीं पकड़े जाएंगे, कैसे होगा, ये तो देखिए 27 जून को क्लियर हो जाएगा। 2 जुलाई 2025 पंचायत आ रही है। पंचायत का नेक्स्ट सीजन प्राइम पर आ रहा है, और पंचायत की वाइब्स पहले से ही पता है भाई। TVF का कंटेंट है, शानदार होगा, ज़बरदस्त। अभी तक उनकी लिखावट रही है पंचायत के बाकी सीजनों में, तो यहाँ भी पंचायत में अब की फुलेरा में और हलचल होने वाली है। इलेक्शन का माहौल होगा। अब चुनाव में कौन जीतेगा, अपना परम राखस है ही, हैं, विनोदवा भी है, सब कुछ। अब ये जुलाई से शुरू हुई कहानी 1 जनवरी 2026, वैसे नेटफ्लिक्स कह रहा है कि 31 दिसंबर 2025। क्यों कह रहा हूं मैं 1 जनवरी? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसकी चिंता और चर्चा है, मोस्ट अवेटेड, स्ट्रेंजर थिंग 5। भाई, स्ट्रेंजर थिंग 5 में जो उन्होंने टीजर लॉन्च किया है, डेट अनाउंसमेंट की है, उसका सीधा सीधा हिसाब ये है कि नया कुछ नहीं है। एक रॉन के जो गुस्से वाला सीन है उसको अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ग्लिम्स छोड़ दिए जाएं, तो लगभग पुराने ही सीन्स उठाए गए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के। नया कुछ नहीं है। ये नवंबर 26 नवंबर को इसका पहला पार्ट आएगा। ये 431 में आ रहा है, फिर क्रिसमस पे आ रहा है, और फिर न्यू ईयर ईव पर। यानी इंडिया में अगर देखा जाए तो ये एक दिन बाद ही मिलेगा, यानी कि ये हमें 27 नवंबर को सुबह मिलेगा देखने को, उधर 26 दिसंबर को सुबह मिलेगा, और फिर 1 जनवरी की सुबह मिलेगा। यानी अपनी बल्ले बल्ले है। और 431 क्यों कहा मैंने कि पहला जो सीजन का पहला पार्ट है फिनाले का, वो 4 एपिसोड हैं। फिर दूसरे जो दिसंबर में आ रहा है उसमें 3 एपिसोड हैं, और फाइनल शायद 1 ही एपिसोड का होगा। अब स्ट्रेंजर थिंग्स का देखिए तो अपना एक अलग हाइप है। उसका दर्शक बिल्कुल बौराया बैठा है कि भाई कैसे भी दे दो। अगर ये सच में वीकली भी डालते तो ही मुझे लगता है कि ज़्यादा समय इनको मिल जाता। उससे कम समय में ये तीनों पार्ट रिलीज़ कर देंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है भाई मिराई। मिराई, तेजा सब्जा याद है ना, हनुमान वाले। और मिराई का एक्चुअली अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। ये कहानी अशोक की लड़ाई जो कलिंग में हुई थी, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.25 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, और इतना भीषण रक्तपात हुआ था कि अशोक ने जब वो दृश्य देखा तो उसने हथियार छोड़ दिए, हथियार डाल दिए, युद्ध न करने की सौगंध उठा ली। और उस समय पर उसने 9 बुक्स लिखी थी।
और वो 9 बुक्स अलग अलग लोगों 9 लोगों के पास थी। मिराई दरअसल 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीपुल मीडिया फैक्ट्री इनकी मूवी है ये। तेजा सज्जा बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अब कोई योद्धा नहीं प्रकट होने वाला है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कोई एक अस्त्र है, दिव्यास्त्र टाइप का कह लीजिए या अस्त्र कह लीजिए, वही किसी योद्धा के हाथ लगेगा जो इस बुराई को समूल मिटा सकेगा। और जो अशोक की बात मैं कर रहा था, उन्हीं 9 बुक्स का जिक्र हो रहा है कि वो शायद 9 बुक जिसके भी हाथ लग जाएंगी वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। अब मूवी कैसे ले जाती है इसको, और इसमें देखिए ट्रेन का सीन है, जबरदस्त ट्रेन सीन है। और इस सीन को अगर आप वार 2 के ट्रेन सीन से मिला लीजिए तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। दोनों सीन का अंतर ऐसे समझ लीजिए कि एक मल्टीप्लेक्स में मूवी देख रहे हो और एक टूरिंग टाकीज में देख रहे हो। अंतर समझ गए ना। वार 2 का जितना भद्दा है, बकवास है, वाहियात है, उतना ही मिराई का ये सीन शानदार है। बाकी तेजा सज्जा की एक्टिंग में, हनुमान में भी कोई कमी नहीं थी, शानदार एक्टिंग की थी उन्होंने, और यहाँ भी वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट ईयर की बात अगर करें, ये एक माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी है माँ, जिसकी मेन लीड में है काजोल और आर माधवन। ये शैतान के बाद इसी यूनिवर्स को ये क्रिएट कर रहे हैं और इसको उन्होंने दिया है नाम माइथोलॉजिकल हॉरर। अगर ऐसा है माइथोलॉजी के नाम पर ये कोई गंदा गेम न खेलें, क्योंकि इनकी भी जमा केसरी है और दाने दाने में केसर का दम है ना। एक्चुअली जब ये ट्रेलर रिलीज हो रहा था और उसके बाद जो इंटरव्यूज़ हुए, उसमें किसी ने दीपिका पादुकोण पर एक क्वेश्चन पूछ लिया था काजोल से, जिसका जवाब काजोल न दे करके अजय देवगन देते हैं, वो भी डिप्लोमेटिक। ये हैं सब वही जो समय पर नहीं बोलते हैं। समय पर बोलने का मतलब समझ रहे हैं, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सेना का शौर्य हो, वहां पर न इनकी जमा केसरी होती है और न दाने में केसर का दम आता है। खैर, अब इन्होंने एक नया हॉरर यूनिवर्स तैयार किया है। वैसे एक चीज़ तो सच है कि हिंदुस्तान में हॉरर का जो है इसको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मूवी अच्छे से कभी हॉरर पर बनाई ही नहीं गई हैं। मैडॉक वाले एक अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, और अगर अजय देवगन और उनकी कंपनी माइथोलॉजिकल हॉरर सही तरीके से ले जाती है, जैसे ये माँ काली के ऊपर या उसके भक्त के ऊपर चल रही है, ऐसे ही माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर ये और लाते हैं और सही तरीके से लाते हैं, उसमें अपना प्रोपेगेंडा ना घुसड़ें, तो एक अच्छा यूनिवर्स तैयार होगा। और ये भी सच है कि हॉरर का स्कोप इंडिया में अभी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, जिसको मैडॉक तो भुना रहा है, हो सकता है ये लोग भी इसे भुना लें। एक चीज़ और, इस पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इसकी डेट चेंज की गई थी। पहले इसकी डेट 4 जुलाई थी, अब इसकी डेट 2 जुलाई कर दी गई है। 2 जुलाई को ही सिनेमाघरों में जुरासिक द वर्ल्ड रिबर्थ भी रिलीज होने जा रही है। तो 2 जुलाई में सिनेमाघरों में मूवीज़ आ रही हैं, उस पर मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं, उस पर आगे बात होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।